मेरा हाथ। मम्मी जी क्या कर रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? मेरा हाथ। अरे बहू ये क्या हो गया? मेरा हाथ छोड़ दे। निखिल निखिल प्लीज मेरी मदद करो। अरे छोड़ दे मेरा हाथ। शिखा, निखिल मम्मी ने मेरा हाथ जला दिया। नहीं मैंने नहीं जलाया बेटा। ये अपना आपका रहा है इसने बहू ने। नहीं निखिल तुम देखो ना मम्मी ने मेरा हाथ जला दिया। माँ पीछे हटो, आप पीछे हटो। बहुत दुख रहा है। माँ आपको शर्म नहीं आती? अरे ये आपकी बहू है और आपने इसी का हाथ जला दिया। आपको पता है ना, आपको मैं गांव से यहाँ क्यों लाया था? आपकी बहू का हाथ बटाने के लिए। और आप इसके साथ ऐसा कर रही हो? आप तो अपने खुद के बेटे का परिवार तोड़ने में लगी हुई हो माँ। निखिल मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती थी, पर अब जबकि मम्मी ने हद ही कर दी है तो मैं बताने पे मजबूर हो चुकी हूँ। तुम्हें पता है जब तुम ऑफिस निकल जाते हो ना तो मम्मी मेरे घर वालों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती है। कहती है तुम्हारे घर वालों ने हमारे सिर पर बोझ रख दिया है। और पता है मुझे दहेज के लिए हमेशा सुनाती रहती है निखिल। और जब मैंने मना कर दिया तो देखो मेरा हाथ जला दिया इन्होंने। नहीं बेटा सच में मैंने कुछ नहीं करा। बस मुझे कोई सच नहीं सुनना, मुझे सब कुछ पता है। आप जाओ यहाँ से। तुम क्यों उन पे चिल्ला रहे हो? शिखा तुम्हें बहुत ज्यादा लगी। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं मार्केट से दवाइयाँ लेके आता हूँ। ठीक है चलो चलो। ढंग से दवा ना, इतना खाते फिर भी ताकत नहीं बिल्कुल भी। शिट निखिल आ गया। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। उठना जल्दी। ये पकड़ 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 पकड़। करना इसे पकड़। बदाम खाओ। माँ क्या है ये सब? अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी बहू का हाथ जला दिया था और अब अपनी बहू से पैर दबा रही हो। शर्म नहीं आती आपको? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू देख रहा है। वो दरअसल बहू ने ना। अरे निखिल क्या हो गया अगर मैंने पैर दबा दिए तो? कोई बात नहीं, मम्मी जी के पैर दुख रहे थे इसलिए मैंने उनके पैर दबा दिए। उन्होंने नहीं कहा, मैं अपने मन से पैर दबा रही थी। और क्या हो गया अगर मेरा हाथ जला दिया तो? कोई बात नहीं, गलती मेरी रही होगी। तुम मम्मी जी को मत डांटो। देखा माँ, ये है आपकी बहू के संस्कार। आप कैसी माँ हो आप, जो अपनी बेटे का परिवार तोड़ने पे तुली हुई हो? आपको शर्म नहीं आती ये हरकत करते हुए? अरे कुछ तो सोचो मेरे परिवार के बारे में। आप तो 2-4 साल बाद इस दुनिया से चली जाओगी। अरे आपकी बहू तो मेरे साथ रहेगी, फिर भी आप बुढ़ापे में ये हरकत कर रही हो। बेटा तू जैसा देख रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तुम जैसा देख रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, वो तो मना कर रही थी। उल्टा मैं ही उनके पीछे पड़ गई कि कोई बात नहीं, आपके पैर दुख रहे हैं तो मैं दबा दूंगी। तुम प्लीज़ उन्हें मत डांटो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं माँ को 1 मिनट घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इन्होंने ना बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। इनको तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको बताता हूँ मैं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तुम्हें क्या लगा था मैं घर से बाहर रहूंगा तो तुम मेरी माँ पे अत्याचार करोगी, इनसे अपनी बातें बनवाओगी और मेरे मुंह पे झूठ बोलोगी कि तुम्हारी माँ मेरे साथ गलत करती हैं? मुझे सब कुछ पता चल चुका है, समझी? जब मैं दवाई लेके यहाँ पे आ रहा था ना। निखिल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो किया जानबूझ के किया, मम्मी जी की कोई गलती नहीं थी। नहीं शिखा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरी देवी जैसी माँ पर हाथ उठाया, अत्याचार किया इन पे। तुम्हें पता है बचपन में पापा हम दोनों को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा किया, उनके झूठे बर्तन साफ किए, मुझे सिर्फ पढ़ाने के लिए। और तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया, इनके साथ अत्याचार किया। शर्म आती है मुझे। और इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, जो मैं अपनी माँ के दुख को समझ नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना माँ। पर आप फिक्र मत करो, इस लड़की को ना मैं 1 मिनट घर में नहीं रहने दूंगा। शिखा निकल जाओ मेरे घर से। निखिल प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ। हाँ बेटा मत कर ऐसा। नहीं माँ, मैं आज तक सिर्फ आपकी बात मानता आया हूँ, पर आज मुझे माफ़ कर देना। मैं आज आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। शिखा खड़ी क्या देख रही हो? निकलो मेरे घर से, निकलो।
निकलो।